फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सीजन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप बेरवाल आपके साथ। आज हम सिख धर्म के बारे में जो क्लास है वो चर्चा करेंगे। प्रथम क्लास में हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा था और आज दूसरी क्लास में हम गुरु अंगद देव जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी। इनका जो कार्यकाल है उत्तराधिकार का वो 1539 से 1552 तक रहा। इन्होंने 1539 में अपनी जो राजगद्दी है या सिखिज्म में अपना उत्तराधिकार जमाया या उत्तराधिकार बने। गुरु नानक देव जी ने इनको उत्तराधिकारी बनाया 1539 ईस्वी में और 1552 तक ये कार्यकाल इनका रहा। इनका जो समय था वो थोड़ा सा सामाजिक चुनौतीपूर्ण। गुरु अंगद देव जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग टाइप से चला हुआ था। गुरु नानक जी ने इनको अपना शिष्य बनाया। गुरु नानक देव जी ने जब गुरु नानक देव जी को लगा कि अब मेरे को मतलब ज़रूरत है या मनाना चाहिए तो उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया उन्होंने। और गुरु नानक देव जी की जो वाणी का इन्होंने संकलन किया। अंगद देव जी ने गुरु नानक जी की वाणी का संकलन किया। और यह उस समय की बात है जब समाज में निर्धन लोगों को मतलब लोभ लालच देके मुसलमान बनाया जा रहा था। इनसे खाना देके, पैसे देके या कपड़े देके, इस तरीके से जो लालच देकर समाज में लालच वगैरह देकर लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा था। ये उसी समय का काल है। मीन्स गुरु नानक देव जी के टाइम भी कुछ ऐसा था। इस समय और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। इनसे लोगों को लोभ लालच दिया जाने लगा। उस समय तलवार के दम पर था तो अब लोभ लालच दिया जाने लगा था कि पैसे का, खाने का, कपड़े का, इस तरीके से मतलब मुसलमान बनाने की होड़ लगी हुई थी समाज में। तो इसका काम के लिए जो है ना मुसलमान सूफियों को बड़े बड़े मतलब भूमि अनुदान के रूप में दे देते थे। मतलब जो मुसलमान थे सूफियों को भूमि अनुदान के लिए दे, इस काम के लिए भाई आप लोग ये काम करो। जैसे कहा नीचे नहीं छोड़ देते बंदे, भाई हम कुछ नहीं देखेंगे, आप लोग देखोगे, आपको जो चाहिए ना, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, वो हम आपको देंगे, आपको बस ये काम करना है। तो वो नीचे जो सूफी लोग थे इनके मुसलमानों के, उनको मुसलमान धन दौलत या जमीन जायदाद दे देते थे और वो इनको कन्वर्ट करने का काम करते थे। मीन्स उनके पास बड़ी बड़ी क्षेत्र होता था, जमीनें होती थी। तो इन सूफियों की जो खानकाहें होती थी, क्या होती थी? खानकाहें सूफियों की। मैं दोबारा से एक बार नाम बताता हूँ। खानकाहें, ये क्या होती थी? मतलब खानकाहें ये एक तरीके है ना जहाँ लोगों को जो है निःशुल्क खाना वगैरह करवाया जाता है, वो उनको बोलते थे निःशुल्क। लोगों को निःशुल्क मतलब खाना या भोजन की व्यवस्था, वहाँ निःशुल्क भोजन की सुविधा करवाई जाती थी, उन्हें सुविधा दी जाती थी। उन्हें हम जो है खानकाहें कह सकते हैं। मीन्स इनके अंदर जो है इनको भोजन वगैरह निःशुल्क मिलता था, फ्री दिया जाता था। ऐसे समाज में मतलब कुछ लोग लोग भी देते थे उनको और लोग मुसलमान धर्म एक्सेप्ट भी करते थे, क्योंकि उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से मतलब हार मान लेते हैं। कुछ लोग देश प्रेम के प्रति ऐसे होते हैं जो कट्टर होते हैं, वो नहीं मानते। तो ऐसा तो प्रत्येक देश में प्रत्येक कम्युनिटी के लोगों के साथ होता है। कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं। तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ भोजन खाने के बाद, निःशुल्क भोजन लेने के बाद अपना मुसलमान धर्म ही ग्रहण कर लेते थे। ऐसी व्यवस्था भी थी उनकी। ऐसी मतलब काफ़ी लोग थे मुसलमान बनाते। तो लेकिन ये समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं थी। मेरे जो मुसलमान बन गए तो समाज के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि छोटी सी बात के लिए खाना खाए। तो
गुरु अंगद देव जी ने ना गुरु नानक द्वारा जो स्थापित लंगर व्यवस्था को जो है ना एक अलग सा व्यापक रूप दे दिया, बहुत बड़ा रूप दे दिया। गुरु नानक देव जी द्वारा जो लंगर व्यवस्था चली हुई थी, तो गुरु अंगद देव जी ने ना इसी व्यवस्था को एक बड़ा रूप दे दिया, यानी व्यापक, इसको अलग भव्य तरीके से मतलब चलाने लगे, मतलब अलग रूप है उस खाने में, मतलब कुछ अच्छी व्यवस्था होगी, जगह ज़्यादा बड़ी जगह में लंगर लगाने लगे, फ्री में, मतलब 24 आवर लंगर चलाने लगे, जहाँ दिन में लगता था रात में भी लंगर चलने लगा। तो मतलब ऐसी व्यवस्थाएं होगी जो एक अच्छा मीन्स रूप ले लिया उसको, और लोग मतलब एक जगह एक पंक्ति में खाना खाने लगे, मतलब एक साथ लोग एक साथ बैठ कर ना, मतलब इससे क्या होता था, एक साथ बैठ कर लोग खाना खाने लगे, जिसमें क्या हो गया कि एक तो ऊंच नीच का भेद नहीं रहा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहा, जाति पाति मीन्स खत्म होगी। अब जहाँ एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो उसमें तो फिर आपको पता है कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तो इन्होंने ऐसी मतलब एक व्यवस्था कायम की गुरु अंगद देव जी ने कि सभी जो लोग थे वो एक साथ एक पंक्ति में मीन्स एक साथ एक पंक्ति में जो है खाना खाने लगे, और इसमें जो है कि सभी लोगों को जो एक समानता का रूप इन्होंने दिया, मीन्स वहाँ उस नीच का भेद करना वो। और इस चीज़ को ना सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, इनकी धर्मपत्नी है ना वो खुद इस चीज़ को देखती थी, लंगर को, हर चीज़ को, मतलब व्यवस्था को। देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है, मतलब इनकी जो खुद स्वयं धर्मपत्नी थी ना जो, वो मीन्स इनको इसमें क्या होता था, जो लंगर व्यवस्था थी ना, वो लंगर व्यवस्था में एक साथ बिना किसी ऊंच नीच के की जाती थी, जिसमें सभी जितने भी लोग थे वो सभी एक साथ लाइन में बैठ खाना खाते थे, जिसमें सभी को जो है एक समान समझा जाता था, इसमें कोई ऊंच नीच कोई जात पात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यहाँ इस समय हुई थी, और सबसे एक अच्छी बात ये थी और इम्पोर्टेंट बात थी कि इनकी पत्नी, इनकी अंगद देव जी की पत्नी इस चीज़ को खुद देखती थी, अंगद देव जी की पत्नी इस चीज़ को खुद संभालती थी, व्यवस्था को रेख देख करती थी इनकी पत्नी खुद, ये इम्पोर्टेंट बात थी इसमें। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि इनकी पत्नी देखती थी, तो इनसे और भी अच्छे तरीके से काम होगा, भरोसे का काम। तो उस समय क्या हुआ, जो पंजाब में जो मुसलमानों का जो प्रभाव ऑटोमेटिकली जो है बढ़ने लगा, क्योंकि लोग मुसलमान बनने लगे, ज़्यादा मुसलमान खाने के लिए मुसलमान बनने लगे, और छोटी छोटी बातों के लिए डरा धमका के लोभ लालच देके मुसलमान बन रहे थे उस समय। तो एक परंपरा छिन्न भिन्न सी हो गई थी उस समय, इन सब लोग हिंदू थे मुसलमान बन गए, तो कुछ और थे वो कुछ और बन गए, मतलब ये था कि जो लोग थे वो छिन्न भिन्न हो गए, परंपराएं थोड़ी सी छिन्न भिन्न हो गई। इससे गुरु अंगद देव जी को पुनः स्थापित करते हुए खडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया, मतलब इस अंगद देव जी ने इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए एक खडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया। कहाँ पर अंगद देव जी ने अखाड़ा स्थापित किया? खडूर साहिब में। कहाँ पर? खडूर साहिब में। खडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया, खडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया उन्होंने, और जहाँ उनके शिष्य मतलब वहाँ पे व्यायाम वगैरह करते थे और एक महत्वपूर्ण कार्य करते थे जो गुरु जी ने किया, मतलब उसको ही सीखते थे वहाँ, तैयारियाँ मतलब इस टाइप की वही काम होता था सारा, वहाँ कुछ अच्छा करते थे वो सीखते थे और वहाँ आराम वगैरह करते थे, और व्यापक उनके जो काम थे वो यहाँ होता भाई मीन्स। तो वहाँ जो उन्होंने क्या किया, गोविंदवाल की स्थापना की उन्होंने। गुरु अंगद ने जो किया था वह गोविंदवाल की स्थापना की थी, और सन 1546 में उन्होंने अपने विश्वसनीय उन्होंने क्या किया, अपने विश्वसनीय शिष्य अमरदास को जो व्यास नदी के तट पर एक नया गांव बसाने का कार्य सौंप दिया उन्होंने। किन्होंने? गुरु अंगद देव जी ने क्या किया, उन्होंने 1546 में उन्होंने अपने विश्वसनीय शिष्य 1546 में
उन्होंने अपने विश्वसनीय शिष्य पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, अपने शिष्य बोल सकते हैं, विश्वसनीय शिष्य को एक कार्य स्थापित किया, मतलब कार्य दिया उनको एक। उन्होंने महत्वपूर्ण काम किसको दिया? उन्होंने अमरदास को, किसको दिया? 46 में अमरदास को, अमरदास को क्या काम दिया? व्यास नदी के तट पर एक नया गांव बसाने का कार्य दिया। कहां पर? अमरदास को कहां पर? व्यास नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर क्या काम दिया? एक नया गांव बसाना भाई, आपको वहां जाके बता दिया इनको भी जाओ आप वहां व्यास नदी के तट पर, वहां एक नया गांव बसाओ। ये किसको? अमरदास को, अमरदास को नदी के तट पर एक नया गांव बसाने का काम दे दिया, नया गांव। नया गांव बसाने का काम दे दिया किसको? 1546 में गुरु अंगद देव जी ने अमरदास को व्यास नदी के तट पर एक नया गांव बसाने का काम दिया। ये एक आसान ही बात है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, जो आप आसानी से कर पाएंगे और कर भी लेंगे। तो गुरु जी के जो उस समय भाई थे, गुरु जी ने जो उस समय जो है भाई अमरदास को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। गुरु जी ने भाई अमरदास को जो अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। ये देखो, इसी में कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। अगला गुरु अंगद जी ने अमरदास जी को अगला गुरु भी नियुक्त कर दिया। किसको? गुरु अमरदास जी को, अमरदास जी को अमरदास जी को अगला उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया भाई। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और एक व्यापारी को लगता है था कि मतलब यह स्थान जो है दिल्ली और लाहौर को जोड़ने वाला स्थान है भाई, वहाँ जो उसको बड़ा है ना, एक गोविंदा नाम के एक व्यापारी था, तो उसको ये लगता था कि दिल्ली बड़ा, तो दिल्ली से लाहौर का जो रास्ता है ना, वो जोड़ने वाले जो स्थान था वो इनको आपस में जोड़ता है भाई, उसको लगता था। इसलिए उसने समय में एक प्रमुख नगर बनाने का काम सोचा भाई इसमें एक मुख्य नगर भी हो सकता है, क्योंकि ये व्यापार को जोड़ता है ना, क्योंकि इसमें व्यापार को भी देखते थे कि व्यापारों को जोड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ अच्छा है, एक प्रमुख नगर बन सकता है। तो उसी के नाम से जो इस स्थान का नाम गोविंदवाल पड़ गया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया। किसने? गोविंदा ने। गोविंदा नाम का एक व्यापारी था। किसका? गोविंदा। दोबारा से बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। गोविंदा नाम का एक व्यापारी था, उसको लगता था कि दिल्ली और लाहौर को जोड़ने वाले मार्ग पर जो है यहाँ एक अच्छा नगर बन सकता है, क्योंकि यहाँ जो है आपस में जो व्यापार का एक अच्छा केंद्र बन सकता है। समझे बात को? गोविंदा नाम का एक व्यापारी था, गोविंदा नाम का ये व्यापारी था भाई, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसी गोविंदा के नाम से ही जो है इन स्थानों का, इस स्थान का नाम गोविंदवाल पड़ गया। और इस लास्ट कड़ी में हम देखते हैं कि 29 मार्च 1552 को गुरु अंगद देव जी का देहांत हो गया। कि कब? 29 मार्च 1552 को। कब? 29 मार्च 1552 को देहांत हो गया गुरु जी का। तो ये तो था गुरु अंगद देव जी और उनकी चर्चाएं, उनका जीवन। और आगे उन्होंने
अगले उत्तराधिकारी को भी नियुक्त कर दिया इसी कड़ी में। और आगे अगली जो वीडियो है उसमें हम गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी बीच अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं और क्या कमियां हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।